स्वागत है आपका इंग्लिश लर्निंग पे। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 7 का जो सेकंड लेसन है फ्लावरी बर्ड उसे हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा सुनिएगा ज़रूर और अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। चलिए बिना कोई समय गवाए आइए शुरू करते हैं। Flowery Bird by Lotta Dempsey. During King George VI and Queen Elizabeth's tour of Canada in 1939, Her Majesty sent the bouquets presented to her in Toronto to patients in the city hospitals. In the maternity ward of St. Michael's, where I was that day, each patient received a tiny white rosebud from a special bouquet in memory of her visit. किंग जॉर्ज 6 और क्वीन एलिजाबेथ के 1939 साल के कनाडा टूर के दौरान हर मैजेस्टी यानी कि क्वीन एलिजाबेथ को टोरंटो शहर में कई गुलदस्ते प्रस्तुत किए गए थे और वह गुलदस्ते उन्होंने शहर के अस्पतालों में भर्ती हुए बीमारियों यानी पेशेंट्स को भिजवा दिए। ऑथर कहती है कि उस दिन वह सेंट माइकल्स हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड यानी जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ को रखा जाता है उस वार्ड में वो भी एडमिट थी और हर एक पेशेंट की तरह उन्हें भी एक छोटी सी सफ़ेद गुलाब की कली मिली थी जो कि एक विशेष गुलदस्ता जो महारानी एलिजाबेथ के आने की याद में दिया गया था। Many years later, I gathered presents for my son's birthday and set out to have dinner with him, his wife, and small daughter in the suburbs. कई साल बाद ऑथर अपने बेटे के बर्थडे के लिए गिफ्ट्स कलेक्ट करती है और अपने बेटे, उसकी वाइफ और छोटी डॉटर जो कि मुख्य शहर से बाहरी इलाका में रहते थे वहाँ पे उनके साथ डिनर करने के लिए घर से एक टैक्सी पकड़कर निकल पड़ती है। The young taxi driver was curt to the point of surliness and began driving at a dangerous speed. To slow him down without appearing cross, I said, "Could you take it a little easier? I have got some presents for my son's birthday today and a few are breakable." अब जो टैक्सी ड्राइवर था वो यंग था और बहुत ही रूखे स्वभाव का था। इतना चिड़चिड़ापन उसे हो रखा था कि उसने टैक्सी अचानक से बहुत ही डरावनी स्पीड में चला दी। बिना गुस्सा किए ऑथर ड्राइवर को थोड़ा धीरे चलाने के लिए कहती है, क्या तुम टैक्सी थोड़ा आहिस्ता चला सकते हो? मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं मेरे बेटे के बर्थडे के लिए जिनमें से कुछ ऐसी हैं जो आसानी से टूट जाएं। It's my birthday too, he said, and nobody's giving me any presents. The tone was bitter. टैक्सी ड्राइवर कड़वे स्वर में बताता है कि आज मेरा भी बर्थडे है लेकिन किसी ने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया। I started to talk and discovered that he was separated, broke, and generally fed up with life. I asked his age. Why, you are the same age as my son, I said. Where were you born? उसके बाद जो ऑथर है उससे बातचीत करती है और उन्हें यह मालूम पड़ता है कि वह टैक्सी ड्राइवर अपनी बीवी से अलग हो चुका था, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे और वह ज़िंदगी से तंग आ चुका था। वह फिर उसकी एज पूछती है और हैरान होकर कहती है कि तुम क्यों मेरे बेटे जितने ही सेम एज के हो? तुम कैसे मेरे बेटे जितने ही एज के हो? तुम कहाँ पैदा हुए थे? टोरंटो। व्हाट हॉस्पिटल? सेंट माइकल्स। टैक्सी ड्राइवर ऑथर को बताता है कि वह टोरंटो में पैदा हुआ था। फिर वह पूछती है कौन से हॉस्पिटल में?
तब वह कहता है सेंट माइकल्स। I said excitedly, then your mother and I were there, giving birth to our sons at the same time. She must have told you. उसके बाद ऑथर एक्साइटेड होकर बोलती है, तो फिर तुम्हारी माँ और मैं वहीं पर थी, साथ में अपने अपने बेटों को जन्म दे रही थी, एक ही समय पर, एक ही हॉस्पिटल में। उन्होंने तुम्हें शायद बताया ही होगा। He broke in acidly, she died when I was a baby. टैक्सी ड्राइवर गुस्से में बताता है कि उसकी माँ जब वह छोटा बच्चा था तभी गुजर गई। I leaned forward and touched his shoulder. Would you like to know what it was like the day you were born? My son liked to hear it. यह जानने के बाद ऑथर थोड़ा आगे की ओर झुकती है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम अपने जन्मदिन के बारे में जानना चाहोगे? कैसा था वह दिन? क्या क्या हुआ था जिस दिन तुम पैदा हुए थे? मेरे बेटे को यह सब सुनना बहुत पसंद है। He relaxed a little and nodded. I described the scene, the crowds in the streets because of the royal visit and my concern that the doctor wouldn't make it through the traffic jams. By the time I got to the Queen's bouquet of white rose birds, we had arrived at my son's house. The driver pulled to a stop, turned around and gazed at me with a strange and wondering look. He said, very, very softly, then, that's what the dried up petals are in my mother's Bible. I always wondered. टैक्सी ड्राइवर थोड़ा रिलैक्स्ड करते हुए अपना सिर हिलाकर उनकी बात सुनने की इच्छा जाहिर करता है। ऑथर उस दिन का दृश्य बताती है। वह कहती है उस दिन बहुत ही ज़्यादा रस्तों पर भीड़ लगी हुई थी। शाही भ्रमण यानी किंग जॉर्ज 6 और क्वीन एलिजाबेथ के आने के कारण, और ऑथर को यह चिंता थी कि डॉक्टर समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रखा था। और जब वो क्वीन के गुलदस्ते से मिली, वाइट रोज़बड के बारे में बताने ही वाली होती है, वो अपने बेटे के घर पहुंच जाती है। ड्राइवर गाड़ी रोकता है, फिर घुमाता है और एक अचंभे से ऑथर को कुछ देर के लिए देखता रहता है और बहुत बहुत कोमलता से कहता है, अच्छा, तो अब मैं समझा कि मेरी माँ के बाइबल में जो सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं वह कहाँ से आई? मैं हमेशा यह बात सोचता रहता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कहानी भी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।